चाय पीने का समय हो गया है। सोने का समय हो गया है। बच्चों के स्कूल जाने का समय हो गया है। अभी बाजार जाने का समय नहीं हुआ है। क्या निकलने का समय हो गया है? हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपनी रोजमर्रा की बातचीत में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आपको बोलना होता है कि किसी काम को करने का समय हो गया है या समय नहीं हुआ है या पूछना होता है कि क्या समय हो गया है, तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इन सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कैसे बोलें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। इस टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसके एक एक पार्ट का मतलब समझते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के हर एक पार्ट का मतलब समझे बिना आप सेंटेंस को सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इट्स टाइम टू, यही इस सेंटेंस की पहचान है। इसका मतलब होता है समय हो गया है या टाइम हो गया है। इट्स को फुल फॉर्म में इट इज भी कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी एक्शन, जैसे ईट खाना, गो जाना, स्लीप सोना, स्टडी पढ़ना। ध्यान रखिए इस टाइम टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। जिस चीज पर काम हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे टी, स्कूल, लंच वगैरह। यानी आसान शब्दों में काम किस पर या किस चीज पर हो रहा है वही ऑब्जेक्ट है। जैसे आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीती हूँ। यहाँ टी ऑब्जेक्ट है क्योंकि पीने का काम चाय पर हो रहा है। आई ईट लंच, मैं दोपहर का खाना खाती हूँ। यहाँ लंच ऑब्जेक्ट है क्योंकि खाने का काम लंच पर हो रहा है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। यहाँ स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि गो एक्शन है और एक्शन का काम स्कूल पर नहीं हो रहा है। स्कूल यहाँ प्लेस है। याद रखिए हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट तभी होगा जब वर्ब का एक्शन किसी चीज या व्यक्ति पर हो रहा हो। अब जब आपको स्ट्रक्चर के हर एक पार्ट का मतलब समझ आ गया है तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। चाय पीने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू हैव टी। सोने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू स्लीप। बच्चों के स्कूल जाने का समय हो गया है। इट्स टाइम फॉर द किड्स गो टू स्कूल। अब पढ़ाई करने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। निकलने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू लीव। दोपहर का खाना खाने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू ईट लंच। उठने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू वेक अप। दवा लेने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू टेक मेडिसिन। अब सच बताने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू टेल द ट्रूथ। अब आराम करने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू टेक रेस्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कहते हैं कि अभी ऐसा करने का समय नहीं हुआ है। इन सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है, बस वाक्य को हम नेगेटिव बनाने के लिए नॉट जोड़ देते हैं। अब स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। इट्स नॉट टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इट्स नॉट का मतलब होता है समय नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बाजार जाने का समय नहीं हुआ है। इट्स नॉट टाइम टू गो टू द मार्केट। अभी खेल बंद करने का समय नहीं हुआ है। इट्स नॉट टाइम टू स्टॉप द गेम। हिम्मत हारने का समय नहीं हुआ है। इट्स नॉट टाइम टू गिव अप। अभी सोने का समय नहीं हुआ है। इट्स नॉट टाइम टू स्लीप। बहस करने का समय नहीं हुआ है। इट्स नॉट टाइम टू आर्ग्यू। अभी फैसला लेने का समय नहीं हुआ है। इट्स नॉट टाइम टू मेक अ डिसीजन। परेशान होने का समय नहीं हुआ है। इट्स नॉट टाइम टू वरी। अभी टीवी देखने का समय नहीं हुआ है। इट्स नॉट टाइम टू वॉच टीवी। पार्टी करने का समय नहीं हुआ है। इट्स नॉट टाइम टू पार्टी। अभी घर लौटने का समय नहीं हुआ है। इट्स नॉट टाइम टू रिटर्न होम। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें किसी से सवाल पूछना हो, जैसे क्या ऐसा करने का समय हो गया है। इंग्लिश में ऐसे सवाल बनाने के लिए जिनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज सेंटेंस में पहले आ जाता है। स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। इज इट टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या निकलने का समय हो गया है। इज इट टाइम टू लीव। क्या क्लास शुरू करने का समय हो गया है। इज इट टाइम टू स्टार्ट द क्लास।
क्या नाश्ता करने का समय हो गया है? इज इट टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट? क्या दुकान बंद करने का समय हो गया है? इज इट टाइम टू क्लोज द शॉप? क्या मैच शुरू करने का टाइम हो गया है? इज इट टाइम टू स्टार्ट द मैच? क्या पौधों में पानी देने का समय हो गया है? इज इट टाइम टू वाटर द प्लांट्स? क्या वीडियो अपलोड करने का समय हो गया है? इज इट टाइम टू अपलोड द वीडियो? क्या रात का खाना खाने का समय हो गया है? इज इट टाइम टू ईट डिनर? क्या परीक्षा की तैयारी शुरू करने का समय हो गया है? इज इट टाइम टू स्टार्ट द एग्जाम प्रिपरेशन? क्या ऑफिस निकलने का समय हो गया है? इज इट टाइम टू लीव द ऑफिस? तो दोस्तों ये था इट्स टाइम टू का पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि समय हो गया वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाकर बताइए। अंग्रेजी सीखने का समय हो गया है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।